हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर बेस्ड सोल्डर इज़ यूज फॉर फ्लेयरिंग, ब्रेजिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग या फ्यूजन वेल्डिंग। बेसिकली अगर आपका नॉर्मली सिर्फ सोल्डर आएगा तो सोल्डर किस में यूज़ होता है, तो सोल्डर आपका सोल्डरिंग में यूज़ होता है। और ब्रेजिंग में क्या यूज़ होता है, तो ब्रेजिंग में आपका स्पेल्टरिंग यूज़ होता है। यहाँ पे सिल्वर बेस्ड सोल्डर की बात हो रही है, तो बेसिकली आपका जो सिल्वर बेस्ड सोल्डर है वो आपका ब्रेजिंग में यूज़ होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और जो आपका सिल्वर बेस्ड सोल्डर है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर टाइट लीकेज जॉइंट फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सूटेड। जो आपका लीकेज जॉइंट है, अगर उसको टाइट लीकेज जॉइंट करना है तो आप कौन सा थ्रेड आप उसको लिए यूज़ करेंगे? मेट्रिक थ्रेड, बटरस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या एनपीटी यानी कि नेशनल पाइप थ्रेड। तो देखिए, बेसिकली आपका टाइट लीकेज जॉइंट के लिए हम एनपीटी थ्रेड यूज़ करते हैं यानी कि नेशनल पाइप थ्रेड। अब ये एनपीटी थ्रेड कैसा दिखता है, तो देखिए ये आपका जो थ्रेड देख रहे हैं आप, ये आपका एनपीटी थ्रेड है पूरा, और ये आपका बेसिकली सिर्फ एनपीटी थ्रेड है। ये थ्रेड पोर्शन है और ये इसका शैंक है जिसमें जा करके फिक्स होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू परमिट द थर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्यूबिंग इट शुड बी क्रिम्प्ड, हॉर्न्ड, फ्लेयर्ड या बेंट। तो देखिए, इन ऑर्डर टू परमिट द थर्मल एक्सपांशन यानी कि अगर आपको थर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन को परमिशन देना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको बेंट होना चाहिए। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए ट्यूब हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर पाइप। मान लीजिए आपके पास में एक यहाँ पे ट्यूब है और आपके पास में एक पाइप है। पाइप का सेक्शन कैसा होता है, तो पाइप आपका हॉलो होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक ट्यूब है, एक आपके पास में पाइप है। तो ट्यूब का क्या एडवांटेज होगा ओवर पाइप से, तो लाइटर एंड ईजियर टू हैंडल, बिल्कुल सही। ग्रेटर शॉक एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। स्मूथर इनसाइड वॉल, ये भी सही है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है कि द स्ट्रैप एंड ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड ऑफ स्टीम इंजन इज ज्वाइंट बाई गिब ऑफ क्वार्टर जॉइंट, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट या स्पर्बिट सॉकेट क्वार्टर जॉइंट या नकल जॉइंट। तो देखिए, बेसिकली आपका स्ट्रैप एंड जो होता है किसी भी कनेक्टिंग रॉड का, वो किसी स्टीम इंजन में वो कैसे ज्वाइन होता है, तो वो ज्वाइन होता है गिव ऑफ क्वार्टर जॉइंट से। तो ए करेक्ट हो गया। अभी देखिए कनेक्टिंग रॉड क्या हुआ, तो ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया फॉर 3 सिलेंडर लोकोमोटिव इंजन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैकिंग रिंग इज यूज्ड इनसाइड द पाइप जॉइंट व्हेन मेकिंग अ बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लीव वेल्ड या सॉकेट वेल्ड। तो बैकिंग रिंग जो होता है आपका यूज़ होता है किसी भी पाइप जॉइंट के अंदर में बट वेल्ड के केस में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका बट वेल्ड है। बट वेल्ड में ये दो सेक्शन होता है और इसको दोनों को इस तरह से मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द शेयर प्लेन इन केस ऑफ बोल्ट शुड बी अक्रॉस थ्रेडेड पोर्शन ऑफ शैंक, बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, बी नॉर्मल टू थ्रेडेड पोर्शन ऑफ शैंक या नेवर बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन। तो शेयर प्लेन जो होता है इन केस ऑफ बोल्ट जो है वो इट शुड बी नेवर बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि when a nut is tightened by placing a washer below it, the bolt will be subjected to following type of load। यानी कि अगर आप नट को बोल्ट से टाइट करेंगे वॉशर को रख के तो कौन सा लोड लगेगा? कंप्रेशन, टेंशन, शियर या कंबाइन लोड। तो पहले नट बोल्ट और वॉशर देख लीजिए। तो देखिए, ये जो है आपका ये वाला पोर्शन को आप बोल्ट बोलते हैं, इसको हम नट बोलते हैं और इसको हम वॉशर बोलते हैं। ये आपका बोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये बोल्ट के अंदर में आप नट लगाएंगे, उससे पहले वॉशर लगाएंगे और जैसे जैसे आप नट को टाइट करते हुए अंदर लेके जाएंगे तो कौन सा लोड लगेगा? तो इसमें टेंसाइन लोड लगेगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि गियर बॉक्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टॉर्क फॉर स्पीड रिडक्शन, टू ऑब्टेन वेरिएबल स्पीड्स या टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली आपका जो गियर बॉक्स होता है, तो गियर बॉक्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड को प्राप्त करने के लिए हम गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका गियर बॉक्स अरेंजमेंट हो गया। गियर बॉक्स बेसिकली 4 टाइप का होता है, ठीक है। गियर बॉक्स में भी गियर ट्रेन्स होते हैं, वो 4 टाइप का होता है। सिंपल गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द एज ऑफ द प्लेट फॉर सिलेंड्रिकल वेजल आर यूजुअली बेवेल्ड टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इजी ऑफ मैन्युफैक्चर, सेफ्टी या फुलरिंग एंड कॉल्किंग। तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।